जय माता की। बोल गुरुदेव महाराज की जय। और नवरात्रों में हम माँ दुर्गा का अनुष्ठान रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, जिससे हमारे घर में लाभ होता है, वृद्धि होती है, हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान राम जब लंका में रावण की सेना से युद्ध कर रहे थे, भगवान राम जब लंका में रावण की सेना से युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा कि जब रावण की सेना इतनी ताकतवर है कि इनसे ही लड़ना इतना मुश्किल होता जा रहा है, तो जब रावण मुझसे युद्ध करने आएगा, जिस दिन रावण मुझसे युद्ध करने आएगा, तो मैं कैसे उससे जीत पाऊंगा। ये तो बहुत कठिन होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि तो रावण की सेना भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो रावण तो और भी ज़्यादा बलशाली होगा। और विजय प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है, कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरा सत्य डूब जाएगा, मेरा धर्म डूब जाएगा, और ये मुझे जीतना बहुत ज़रूरी है, इस संसार की भलाई के लिए जीतना ज़रूरी है। और इसी सोच में भगवान राम जी डूब जाते, सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करें, कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम ये युद्ध को जीत सकें, अपनी मुट्ठी में कर सकें। और ऐसा होता है कि माँ दुर्गा के नवरात्रे भी आ रहे होते हैं, ऐसी शुभ घड़ी आती है कि माँ दुर्गा के नवरात्रे भी आ रहे होते हैं, ये पावन 9 दिन भी आ रहे होते हैं, और भगवान राम अपने आप को अलग कर लेते हैं। भगवान राम जी अपने आप को अलग कर लेते हैं, एकांत हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, और माँ दुर्गा की अपने हाथों से एक बड़ी ही सुंदर माटी से प्रतिमा बनाते हैं, बड़ी ही सुंदर और प्यारी एक छोटी सी प्रतिमा बनाते हैं, और 9 दिन बड़ा ही कठिन अनुष्ठान करते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके दर्शन हेतु उनका पूजन रखते हैं, सुबह शाम उनकी आरती करते, ना ही कोई जल ग्रहण करते हैं, ना ही कोई अन्न का दाना वो ग्रहण करते हैं, केवल भगवान राम के मुख पर माँ और माँ का ही नाम होता है, उन्हीं का नाम रखते रहते हैं। और जब सब पूर्ण हो जाता है, नवरात्रि पूर्ण होते हैं, अष्टमी के दिन कड़ाई के बाद माँ दुर्गा राम जी को दर्शन देती है, भगवान राम को दर्शन देती है, और कहती है कि मैं आपके पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कि मैं आपके पूजन से, आपकी विधि से, आपके दिखाए गए प्रेम और भाव से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और जो भी आप चाहते हैं वो आप मुझसे मांगिए, जो वर आप मुझसे लेना चाहते हैं वो आज आप मुझसे ले सकते हैं। ये सुनने के बाद भगवान राम जी कहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा के सामने जब दर्शन देती है, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि माँ दुर्गा आप तो सर्वज्ञानी हैं, कि आप तो सब कुछ जानती हो, कि आप तो सर्वज्ञानी हो, और मैं क्या चाहता हूँ आप वो भी जानती हो, कि मेरे को तो केवल एक ही आशीर्वाद चाहिए, कि आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे दीजिए, कि जिस युद्ध के लिए मैं खड़ा हूँ, सत्य के लिए मैं खड़ा हूँ, तो इसमें मुझे विजयी होने का आशीर्वाद आप दे दीजिए। परंतु मेरे मन में एक और शंका है, कि मेरे मन में एक और दुविधा है। और उस समय माता जगदम्बा माँ भगवती स्वयं रावण का रथ चलाया करती थी, उनकी रथ चालक थी, उनके रथ पर माता चामुंडा माँ दुर्गा विराजमान रहती थी, रावण के रथ पर विराजमान रहती थी। भगवान राम जी ने कहा कि माता, कि आप तो स्वयं रावण के रथ पर विराजमान रहती हो, तो जिस दिन रावण मुझसे युद्ध करने आएगा, अब आप तो उसके साथ हो, तो माता के साथ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को तो कोई छू भी नहीं सकता, तो मेरी तो क्या औकात है, मैं क्या कर पाऊंगा, कि मैं तो अवश्य ही हार जाऊंगा, कि आपका तो स्वयं उस पर हाथ है, आप उसके रथ पे विराजमान हो, तो मुझे आपसे एक वचन चाहिए, कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए, और आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। कहते हैं कि मुझे ये वचन दीजिए कि जिस दिन रावण मुझसे युद्ध करने आएगा, उस दिन आप उसके रथ पर नहीं बैठोगी, नहीं विराजमान होगी, उसका रथ चलाकर नहीं लाओगी, तभी मेरी विजय हो पाएगी, और मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। ये सुनने के बाद माता मुस्कुराती है, माता मुस्कुराती है और आशीर्वाद देकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। और जिस दिन रावण को युद्ध के लिए जाना था, रावण युद्ध के लिए तैयार होता है, सज होता है,
और जैसे ही रथ पर जाकर बैठता है, देखता है कि माता भगवती कहाँ है, कि वही तो मेरा रथ चलाती है, माता चामुंडा कहाँ पर है। माता को जाकर ढूंढते हैं, परंतु माता रथ चलाने से मना कर देती है, क्योंकि भगवान राम के वचन से बंधी होती है। रथ चलाने से मना कर देती है, विराजमान होने से इनकार कर देती है, और रावण को उसी समय ये समझ आ जाता है कि अब तो मेरी हार निश्चित है, क्योंकि जब माँ ही मुझसे दूर हो गई, कि मेरे सर पे से माँ का हाथ हट गया है, आंचल हट गया है, तो अब तो चाहे मेरे पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, कितने हथियार या अस्त्र शस्त्र ही क्यों ना हो, परंतु आज मेरी विजय तो नहीं होने वाली। तो इस प्रकार भगवान राम ने बड़े ही प्रेम से माँ दुर्गा का अनुष्ठान रखा, उनका पूजन किया, और इसी के कारण वह रावण से विजयी हो पाए, रावण से जीत पाए। इसलिए जितना हम उन्हें प्रेम से बुलाते हैं इन दिनों में, जितना हम प्रेम से उनका पूजन करते हैं, तो वह अवश्य ही हमें सफलता प्रदान करती है। माँ दुर्गा तो स्वयं एक सुप्रीम पावर है। माँ दुर्गा तो स्वयं एक सुप्रीम पावर है। हमारी आवाज़ भी उन तक नहीं पहुँचती, परंतु उन तक पहुँचने का माध्यम केवल और केवल एक है। उन तक पहुँचने का माध्यम गुरुदेव से होकर जाता है। केवल एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमारी आवाज़ को माँ दुर्गा तक, माँ भगवती तक पहुँचाते हैं, हमारे कष्टों को पहुँचाते हैं, और उनका निवारण भी अवश्य ही होता है।